हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, मगर एक पुराने और आपके पसंदीदा टॉपिक के साथ। तो टॉपिक आप ऐसे नीचे पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी रस्मन आदतन आपको बता दूं कि आज हम देखेंगे कि आज सारा दिन आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं, वो क्या सोचने वाले हैं और वो किस सिचुएशन में, बेसिकली किस सिनेरियो में उनकी लाइफ चल रही है। ठीक है, तो मेरी रीडिंग तमाम जेंडर्स के लिए होती मेरी रीडिंग तमाम जेंडर्स के लिए होती है, टाइमलेस होती है, कलेक्टिव होती है और टाइमलेस होती है। ठीक है जी, सभी किस्म के लोग इसे देख सकते हैं। नंद भाभी देख सकती हैं, दरानी जेठानी देख सकती है, फिर सास बहू देख सकती है, माँ बेटी, बहन बहन के लिए देख सकती है, बहन भाई के लिए देख सकती है, मियाँ बीवी के लिए, क्रश के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए, सभी लोगों के लिए। बस नहीं है तो अंडर 18 और सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए, उनके लिए मैं दोनों हाथ जोड़ के माज़रत चाहती हूँ। ठीक है जी, तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल जो मेरा एक अंदाज़ है कि मैंने जो दुआ करती हूँ तहज्जुद की नमाज़ में, वो मैं इस वक्त रीडिंग के स्टार्ट में भी आप लोगों के लिए करती हूँ। अगर तो आप मुस्लिम हैं तो भैया आप पॉजिटिव एनर्जीज़ में आके 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और उसके बाद क्या नाम नहीं आता, आप दुआ के लिए हाथ बुलंद कर लीजिए। और अगर आप नॉन मुस्लिम हैं, चाहें तो आप मेरे साथ दुआ में शामिल हो सकते हैं। दुआ तो यूनिवर्स में ही जानी है, अल्लाह के पास ही जानी है। मेरी तमाम तर दुआएं सिर्फ़ और सिर्फ वाहिदुल शरीक अल्लाह के लिए ही हैं और अल्लाह से ही मैं पनाह मांगती हूँ। ठीक है जी, तो दुआएं सब अल्लाह के पास ही जाती हैं। तो दोनों हाथ बुलंद कर लीजिए, मैं दुआ शुरू करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजहुम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सही है फैलाने वाले, ए करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, ए बेपर्दा करने वाले, ए बहुत ज़्यादा इंसाफ करने वाले, अव्वल व आखिर, ए रहमान और रहीम, या अरुम राहिमीन, या अरुम राहिमीन, या अरुम राहिमीन। तू रहमान और रहीम है, तू अव्वल व आखिर है, तू या वदूद है, तू जब्बार है, तू कहार है, तू गफ़ार है। मेरे खालिक व मालिक, मैं तुझे तेरे रहमान होने का वास्ता देती हूँ। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने अपनी हलाल की हुई बातों को हम पे बेपर्दा की, इस तरह मौला हम पे अपनी हलाल की हुई बातों को बेपर्दा कर दे। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने अपने नबी पाक 1,24,000 पैगम्बरों की हिफाजत में, इस तरह हमारी हिफाजत फरमा दे। जिस तरह उनकी रहनुमाई फरमाई, हमारी रहनुमाई फरमाई। जिस तरह अपने पाक कलाम कुरान पाक की हिफाजत में, इस तरह हमारी मदद है। मेरे खालिक में, जिस तरह तूने हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख़ता को माफ़ करके उनको अम्मा हवा से मिला दिया और उन्हें नबियों के बाप सरदार अम्बिया बना दिया। मेरे खालिक में, हमारी गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा के हमें अपनी नेक उम्मत में शामिल फरमा ले। तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत यह कि तूने हमें अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा ए मेरे खालिक व मालिक, मैं सारी ज़िंदगी से शुक्र अदा करूँ तो इस चीज़ का हक़ नहीं अदा कर सकती कि तूने मुझे अपने तमाम तर मखलूक़ात में ना सिर्फ अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया, बल्कि नबियों के सरदार नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में बेटियों में शुमार फरमाया। मेरे खालिक मालिक, मुझे मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नज़रों में सुरखरू फरमा और क़यामत के रोज़ मेरा नामा माल मेरे दाहिने हाथ में पकड़ाना है। मेरे खालिक मालिक, मुझे इस दुनिया में और आखिरत में रुसवा होने से बचा लेना। मेरे खालिक, तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने मुझे अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के ग़ुलामी में शुमार फरमाया, उनके ग़ुलामों में शामिल फरमाया, उनकी आशिकीन में शामिल फरमाया। मुझे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा वसल्लम के उम्मत में शामिल फरमाया, उनके वफ़ादारों में, जानिसारों में शामिल फरमाया। ए मेरे खालिक व मालिक, तेरे नेकियों का एहसान नहीं मैं सारी ज़िंदगी सजदे में गिर के इस चीज़ का हक़ नहीं अदा कर सकती कि मेरे किरदार को ऐसा बुलंद कर दे, मेरे ज़ाहिर और बातिन को ऐसा पाक व मुनव्वर और मतर कर दे। जिस तरह मेरे मोहम्मद आले मोहम्मद मुझे देखना है, तो मेरे किरदार को ऐसा बुलंद कर दे कि लोग मुझे मेरे नाम से नहीं मेरे किरदार से पहचाने कि ऐसी होती हैं मोहम्मद की कनीज़ें, ऐसी होती हैं ज़हरा की गुलाम, और ऐसे ही होते हैं उम्मत मुस्लिमा के नौजवान। मेरे किरदार को तो इतना बुलंद फरमा दे कि क़यामत के रोज़ जब मेरे कांधों पर मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम की सरदारी का ताज रखा जाए, तो मेरे ख़ालिक में मेरा किरदार इस कदर मजबूत हो कि मैं उस ताज के वज़न को उठाने के काबिल हूँ। मेरे ख़ालिक में, तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने मुझे मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत से सरशाद में, मुझे अपनी वहदानियत, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम की रिसालत और मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत, 12 इमाम 14 मासूमीन की इमामत को मेरे रग रग में अता किया। मेरे खालिक में, ये तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत, इसका मैं हक़ अदा नहीं कर सकती है। मेरे खालिक व मालिक, तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने मुझे मौला अली के वफ़ादारों में, जानिसारों में शामिल फरमाया। मेरे खालिक व मालिक, तो मैं सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने मुझे उस बीबी बतूल कुबरा की कनीज़ बनाया, जो जिनका लक़ब हिजाब अल्लाह, जो खुद तेरा हिजाब है, जो रहमत लिल आलमीन के लिए रहमत बन के, जिनका लक़ब उम्मे अबिया है। मेरे खालिक व मालिक,
वो बीबी जो कुल्ले ईमान के लिए निफ्स ईमान बन के वो बीबी जो कि सरदारान जन्नत की जन्नत को अपने कदमों में लिए, वो बीबी जो कि कुल आलमीन की औरतों की जन्नत की औरतों की सरदार है। मेरे ख्याल में मुझे मेरे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के कदमों में जगह दे दो, उनकी गुलामी करने की, बीबी फ़िज़ा की तरह गुलामी करने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे ख्याल में तेरी नेमतों में सबसे बड़ी एक नेमत ये भी है कि तूने मुझे 1400 साल के बाद ना सिर्फ अपनी वहदानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा वसल्लम की रिसालत, मौला अली अलैहिस्सलाम 12 इमाम 14 मासूमीन की इमामत और वलायत से न सरशाद किया, बल्कि 1400 साल के बाद आपने मुझे मौला हुसैन का आज़ादार बनाया। ना सिर्फ मौला हुसैन का आज़ादार बनाया, मुझे मौला हुसैन का करबला का जवार बनाया है। मेरे खाली वाली करबला वो सरजमीन है कि जहाँ पर ना सिर्फ तेरे 1,24,000 पैगम्बरों का खून बहा, बल्कि उन्होंने सजदे किए। और करबला की सरजमीन की अजमत यह है कि जहाँ पे 70 हज़ार फरिश्ते मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए आते हैं और क़यामत तक दोबारा उनकी बारी नहीं आनी। और इस अरसा में छोटी सी उम्र में मौला तूने मुझे करबला की 2 बार ज़ियारत की। मुझे मेरे शोहर और आने वाले जो लोग इस वक्त मेरी रीडिंग पे उन सबको मौला हुसैन की ज़ियारत करना, करबला की ज़ियारत करना नसीब फरमा और उन्हें करबला की मार्फत अता फरमा। मेरी आने वाली नस्लों को भी ये मार्फत अता फरमाए। मेरे ख्याल में तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है कि तूने मुझे मेरे वक्त के इमाम साहिबुल रसूल ज़मान की लश्कर में शामिल होने की तौफीक अता फरमाई, उनके इंतज़ार करने वालों में शामिल फरमाया। मेरे खालिक मालिक में तुझे वास्ता तेरे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा के पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट, पहले आंसू का कि मौला हमारे गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ दो। उस दीदार के सदक़े में कि जिस दीदार के सदक़े में तूने 6 दिन के अंदर कुल आलमीन को खल किया। कुल आलमीन में 18,000 से ज़्यादा आलमीन और 18,000 से ज़ायद मखलूक़ात है जिनको बिन मांगे तू अता करता है, जो तेरी इबादत और सुजूद क़य्यूम में मशगूल है। मौला हम बिन मांगे बगैर इबादत के तेरी नेमतों से लुफ्त अंदोज़ हो रहे हैं। मेरे खालिक मालिक हमें हमारे मांगने पर हमारी चीज़ों का ताफ़, जिसके इस वक्त हाथ फैलाए में जो झोली फैलाए तेरी बारगाह में खड़े हैं। मौला ज़िलहज के महीने के सदक़े में, हज के महीने के सदक़े में, मौला हुसैन के करबला की रवानगी के महीने के सदक़े में, जनाब फातिमा ज़हरा मौला अली के निकाह के हक़ के सदक़े में, मौला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस्माइल की कुर्बानी पे ले जाने के सदक़े में, मौला हम सब की दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दे। मेरे खालिक मालिक जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद कर दे। मौला अली अस्कर के जलते हुए झूले के सदक़े में हर बे औलाद को साहिब औलाद, जिन्हें बेटों की ख्वाहिश है अली अस्कर के सदक़े में उन्हें बेटे अता फरमा दे, जिन्हें बेटियों की ख्वाहिश है उन्हें बालिस्किना की कनीज़ियाँ अता दे। हर बच्चे को कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे, जो ज़िंदगी के किसी भी इम्तिहान में या किसी भी मुश्किल में या घड़ी में उनको कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। जो लोग बेरोज़गार हैं मौला हसन के दस्तरखान से रोज़गार अता फरमा दे। मेरे खालिक मालिक जो बिज़नेस करना चाहते हैं या मौला उनके बिज़नेस में इजाफा फरमा दे, उनके लिए वसाइल पैदा कर दे। जो आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं वर्क के सिलसिले में, काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में, स्टडी के सिलसिले में, इमिग्रेशन के सिलसिले में, जिस भी सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं मौला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे। मेरे खालिक मालिक जो लोग बीमार हैं, जिन लोगों ने मुझे खास करके कहा मौला उन सबको बीमार करबला मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम के सदक़े में सेहत और तंदुरुस्ती कामला अता फरमा दे। जो लोग परदेश में मौला असीरान शाम के सदक़े में उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में कर लिया। मेरे खालिक जो परदेश से वापस अपनी फैमिलियों में, अपने माँ बाप के पास, बीवी बच्चों के पास आना चाहते हैं, उन्हें खैर वफ़ियत अपने बीवी बच्चों में आने की तौफीक अता फरमा दे। मैंने जो बेजुर्म सीना असीरान शाम के सदक़े में उन्हें रिहाई की खबर सुना दिया। मेरे खालिक मालिक मौला सज्जाद के आंसुओं के सदक़े में हर रोती हुई आंखों खुशी की आंसू अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक तुझे वास्ता अकबर की जवानी का, कासिम की मेहंदी का, कासिम की मेहंदी का, जिन की शादियाँ नहीं उनके नसीब जुड़ा दे। मौला जो लव मैरिज करना चाहते हैं उन्हें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, जो लव मैरिज करना चाहते हैं उन्हें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा के निकाह के सदक़े में उनके रकत करवा दे। और जो जिनकी शादियाँ नहीं डिले हो गई, बीबी खदीजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के सदक़े में उनको अच्छे से वर मिला दिया। मेरे खालिक मालिक मैंने जो मांगा वो भी अता करो, मैं जो नहीं मांग सकी वो भी अता करा। मेरे खालिक मालिक जिसके इस वक्त हाथ खुले हुए हैं, जिसने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई उन सबको उनसे मिला दे। जो माँ बाप अपने वालिदैन से दूर हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों से दूर हैं उनको उनके बच्चों से मिला दे। जिन वालिदैन के बच्चे गुम गए हैं या किसी भी सूरत में माँ बाप से दूर हैं उनको उनसे मिला दिया। मेरे खालिक 12 इमाम 14 मासूमीन के बेकफन सकीना की यतीमी का वास्ता देती हूँ, हर यतीम को गैब से मदद फरमा दे। जिस तरह तूने मूसा की उम्मत मनो सलवा उतारा मौला, इसी तरह हम सब पर अपना गैबी ख़जाने से हक हलाल का रिज़्क़ अता फरमा दे। मेरे वक्त के इमाम का ज़हूर जल्द से जल्द, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दुश्मनों पर ऐलान करें मौला। जिस तरह तूने अपने खाना काबा की हिफाजत फरमाई मौला, इसी तरह मस्जिद अक्सा की हिफाजत, मुल्क फ़लस्तीन की हिफाजत फरमा दे। मेरे खालिक हमारी पाक फ़ौज की हिफाजत, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत, उम्मत मुसलमान की हर एक जवान बच्चे की इज़्ज़तों की हिफाजत
हिफाजत फरमा दे, उन्हें पर्दा करने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे खालिकों में मेरे वक्त के इमाम साहब रसूल ज़मान के ज़हूर की जल्द से जल्द मुंतज़िर मौला इमाम साहब रसूल ज़मान में आपसे मुखातिब होकर जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दुश्मनों पर लानत करते हुए आपसे इल्तिमास करती हूँ मौला कि हमारी दुआएं हमारे खातिर खूफियों जैसे नहीं है। मौला जल्द से जल्द आपका ज़हूर हो जाए। ये दौरे दज्जाल जा रहा, हमें दौरे दज्जाल की आतिश से बचा लो, हमें गुनाह ज़ना करने से बचा लो। मौला मोबाइल स्क्रॉल करते हैं तो नाते आ जाती, मोबाइल स्क्रॉल करते हैं तो मौला कभी गाने बजने लगते हैं, कोई नाचती गाती लड़की देखते हैं तो आंखें जानी, गाने सुनते हैं तो कान जानी, तन्हाइयों में बैठे हुए अकेले बैठे में मोबाइल स्क्रॉल करते हुए कोई गाना बजाना आ जाए तो मौला हमारी गुनाहों को ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। हम गुनाहगार खताकार से आकार हैं, तू रहमान और रहीम, तू अरहमुर राहिमीन है, तू अरहमुर राहिमीन है। अब जनाब फ़ातिमा ज़हरा के शिकस्ता पहलू के सदक़े में हर किसी की मुश्किल और परेशानी को गैबी वसीले से दूर फरमा दे। ज़िलहज के महीने में किसी को भी मौला किसी का मोहताज न करना, खास करके किसी को किसी कमीने का मोहताज न करे, सिवाय अपनी ज़ात के हर किसी की मुश्किल को अपने मोज़ाती तरीके से हल फरमा दे। मौला मैं जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दुश्मनों पर लानत करती थी, लानत करती हूँ, लानत करती रहूँगी। मेरी बीबी के हक खाने वालों पर लानत करती थी, हक खाने वालों को लानत करती हूँ, लानत करती रहूँगी। मेरे खालिक मैं इसी शहादत पे ज़िंदा हूँ, इसी शहादत पे कब्र में जाऊँगी, इसी शहादत बरज़ख में जाऊँगी, इसी शहादत पे क़यामत वाले दिन उठूँगी और इसी शहादत पर मैं पुल सिरात को पार करती फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की आकाज़ादी की मैं रज़ा को हासिल करते हुए उनकी ग़ुलामी में चली जाऊँगी। मेरे खालिक मेरी शहादत को अपने पास गवाह रखना। मैंने जो मांगा वो भी अता करो, जो ना मांग सकूँ वो भी अता। जिसकी इस वक्त हाथ खुलिया मौला गैबी वसीले से उनकी मदद फरमा दे। आमीन सुम आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फराजहुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फराजहुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फराजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल द टैरो वर्ल्ड। निदा अली मुबीन मज़हर। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदा अली मुबीन मज़हर का प्यार भरा सलाम, सत श्री अकाल और नमस्ते। ठीक है जी, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आप सबसे माज़रत चाहती हूँ, लेकिन ये मेरी दुआ मांगने का तरीका है। अगर आपको दुआ मांगने का अंदाज़ अच्छा ना लगे या आपको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप टैप टैप करके वीडियो को आगे स्किप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज जो कि टॉपिक मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके पर्सन की इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है और वो आज सारा दिन में वो क्या सोच रहे थे और उनके दिलो दिमाग में क्या सोचें चल रही थी, आज के उनकी एनर्जी यूनिवर्स में क्या है। मुझे कहा गया था कि निदा आपी अगर आप रोज़ हमें हमारे पर्सन की एनर्जीज बताती रहेंगी ना तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि नो कांटेक्ट वालों को तो ख़ास करके सुकून मिल जाता है कि पता नहीं उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या आगे होने वाला है। करने वाली ज़ात देखो यार अल्लाह की है। आप लोग कहते हो ना कि निदा आपी कहीं ये शिर्क क्यों नहीं, तो ये मुसलमानों में ही लगता है कि शिर्क है, लेकिन इल्म की बेस पर अगर मैं आपसे कहती हूँ कि फ़र्ज़ करो आप नॉर्दर्न एरियाज़ में कहीं जा रहे हो और मैं वहाँ से आ रही हूँ, रास्ते में आपको बताती हूँ कि ग्लेशियर टूटा हुआ है और वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई भी है और अगर आप वहाँ जाओगे तो आपकी जान को ख़तरा है, तो क्या मैं कुन फ़यकून हूँ? या अगर डॉक्टर किसी बच्चे की डिलीवरी करते हैं तो क्या वो खुदा की ज़ात बन जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया जी हीलिंग। आपके पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है। ये है बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया है जनाब शेयरिंग। कुछ ना कुछ आपके पर्सन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इसके बाद आ गया सिजोफीनिया और उसके बाद आ गया अंडरस्टैंड। कहीं ना कहीं एनर्जीज बहुत अच्छी आ गई। आज के आपके पर्सन की सोच बहुत ही पॉजिटिव, कहीं ना कहीं वो या तो आपसे कुछ शेयर करना चाह रहे हैं या फिर अपने फ्रेंड से शेयर करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जब कार्ड सिजोफीनिया का आता है तो मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि आपके पर्सन ना आपको छोड़ेंगे और ना ही अपनी फैमिली वालों को छोड़ेंगे। ये कंफर्म बात है, ना वो अपने बिजनेस को छोड़ सकते हैं, ना वो अपनी फैमिली वालों को छोड़ सकते हैं और ना ही वो आपको छोड़ सकते हैं। ये 2 ऑफ कप की एनर्जी है। कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग का कहीं ना कहीं आपके पर्सन का हार्ट चक्रा ओपन होता हुआ नज़र आता है और कहीं ना कहीं उनका क्रोन चक्रा भी ओपन होता हुआ नज़र आता है और उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है। हो सकता है कोई फ्रेंड्स उनको हील कर रहे हैं, कुछ फ्रेंड्स उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उन्होंने खुद से हील करना शुरू किया। यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है जैसे कि आपके पर्सन या तो किसी टैरो रीडर से रीडिंग ले रहे हैं या फिर किसी बुजुर्ग के पास जा रहे हैं। कुछ ऐसा सिनेरियो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को समझ में आना शुरू हुआ है कि आपके बिना उनकी लाइफ अधूरी है और जब तक वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर नहीं करेंगे तब तक उन्हें कोई सलूशन नज़र नहीं आएगा। कहीं ना कहीं वो सलूशन देने के लिए आपकी तरफ उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ईगो उनके बीच में आ रहा है या आपकी लास्ट टाइम की कोई लड़ाई बीच में आ रही है या फिर फैमिली वालों के वसवसे बातें आन मान शान जो भी इन लोगों के बीच में सिनेरियो आ जाता है वो हो सकता है। या फिर अगर आप नॉन मुस्लिम हो और पर्सन एंड अदर रिलीजन में है, मुस्लिम है या जो भी सिनेरियो बनता है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन जिस तरह का भी सिनेरियो बनता है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन ज़ात पात से निकल कर आगे बढ़कर घर की परेशानियों को, दोस्तों की परेशानी को, बिज़नेस की परेशानी को एक साइड पर रख के
अब सिर्फ आपके बारे में सोचना चाह रहे। कहीं ना कहीं हार्ट चक्र ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आता है जैसे कहीं ना कहीं अगर आपने अपने पर्सन से थोड़ी सी दूरी अख्तियार की है तो शायद आपके पर्सन को ये सोचने का टाइम मिला है, ये स्पेस मिला है कि अगर आप उनकी लाइफ में ना रहो तो उनकी लाइफ क्या है। तो उनकी लाइफ में फिर उन्हें समझ में आया कि अगर वो अपने दुख दर्द तकलीफ़ें अगर वो आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, अपनी खुशी आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, जो कैंडल लाइट उनको शेयर करने के लिए मिलती है वो लाइट आप, और अगर वो लाइट ही उनकी लाइफ में नहीं रहेगी तो भैया फिर तो लाइफ का कबाड़ा ही हो जाएगा। अगर चाहते हो कि उनकी लाइफ का कबाड़ा हो जाए तो फिर मुसलसल उनके साथ कंटिन्यूसली लगे रहो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन लौट कर आपके पास आए पर्सनल हीलिंग के बाद, अगर केज का पिंजरा, उनके दिल का पिंजरा खुला है और सामने आप नज़र आ रहे हो, अगर आप थोड़ा सा गैप रखो तो जिस तरह वो इसको और इसको दोनों को नहीं छोड़ना चाह रहे, 2 ऑफ कप की एनर्जी या ट्विन फ्लेम की या सोलमेट की एनर्जी हो सकती है, तो आपके पर्सन मुझे आपकी तरफ लौट कर आते हुए नजर आते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, ट्रू ओरेकल डेक में से मैं जानना चाहूँगी कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में इस वक्त क्या आ रहा है, कि इस वक्त इनके पर्सन के दिलो दिमाग में उनकी डीप फीलिंग्स में क्या आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉरगिवनेस, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, माजरत चाह रहे हैं। शायद उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है हीलिंग से कि शायद उन्होंने लड़ाई झगड़े में फैमिली वालों के साथ या कुछ इस तरह का कर दिया है, या आपका शायद ज़रूरत से ज़्यादा ही दिल इस दफ़ा दुखा दिया है, आपको बहुत ज़्यादा रुला दिया। अब कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। अब कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे अपोलोजाइज़ करना चाह रहे हैं। अब उन्हें कहीं ना कहीं फ़ील हो रहा है कि यार जाने अनजाने में मैंने एक ऐसे मासूम दिल को तोड़ दिया कि जिसको मुझे तोड़ना नहीं चाहिए था। बार बार ये उनके दिल और दिमाग में यही चीज़ चल रही है कि शायद मुझे कॉल टेक्स्ट करके माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और कोई पता नहीं रीडिंग के दौरान या आने वाले 24 घंटों में आपके पर्सन की तरफ से ये टेक्स्ट आ जाए। क्योंकि यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे भी लिखा है फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, ऊपर आई फॉरगिवनेस का है। तो आपको कोशिश करना कि अगर आपके दिल पे कोई बात लग गई है तो खुदारा उन्हें सच्चे दिल से माफ़ कर देना। वैसे भी माफ़ कर देने वाला यार बड़ा होता है, और अल्लाह को माफ़ करने वाला बंदा वैसे भी पसंद है। जिस तरह मैं दुआ करती हूँ कि मैंने अपने हर दुश्मन को, हर जिंदा मुर्दा दुश्मन को माफ़ किया, हर उस दुश्मन को जिसे मैं जानती हूँ और हर उस दुश्मन को जिसे मैं नहीं जानती, जो मेरे सामने मेरे साथ दुश्मनी कर रहा है, जो मेरे बातिन में मेरे पीछे छुप के मेरे साथ दुश्मनी कर रहा है, जिसकी चालों को मैं नहीं जानती। या खालिक मालिक, मैंने तुझे तेरी रज़ा के लिए मैंने इस बंदे को माफ़ किया, सिर्फ इसलिए कि मैं सखी ने क़यामत के दिन जब मैं तुझसे शिफात मांगूँ और अगर तूने मुझे कह दिया कि तूने मेरे बंदे को माफ़ किया था, तो आप यकीन करो मैं सर पे कुरान रख के यहाँ पे दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैं सच्चे दिल से हर रोज़ माफ़ करके सोती हूँ। और अगर आप कुरान सर पे रख के या दिल में कोई भार रख के किसी को कोई कह देते हो कि मैं तुम्हें ज़िंदगी में माफ़ नहीं करूँगा, तो वो समझ लो कि क़यामत वाले दिन अल्लाह भी आपको माफ़ नहीं करेंगे। अल्लाह आपसे कह देते हैं कि भाई मैं हुकूकुल अल्लाह तो माफ़ कर दूँगा, लेकिन हुकूकुल इबाद मैं तब तक माफ़ नहीं करूँगा जब तक कि बंदा आपको माफ़ ना कर दे। और जब आप अल्लाह को गवाह कर देते हो कि मैंने अपने हर दोस्त दुश्मन को माफ़ किया, तो याद रखना क़यामत वाले दिन अल्लाह आप पर बहुत रहम करेगा। यही रीज़न है कि मैं रात को सभी लोगों को माफ़ कर देती हूँ, और यही रीज़न है कि अल्लाह हमें रूहानी मार्फत भी अता करते हैं कि तूने मेरी रज़ा के लिए ये सब किया, तो अब देख मैं तुझ पर अपना करम नवाजी कैसे करता हूँ। तो प्लीज़ अपने पर्सन को माफ़ कर देना। वो अपोलोजाइज़ का आपको मैसेज आएगा या कॉल टेक्स्ट आएगा या कोई पता नहीं, वो खुद भी साक्षात आपके सामने प्रस्तुत हो जाए, ठीक है। तो माफ़ कर देना प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ एंजल्स बताएं। डिवाइन फेमिनन, अब कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि मेरी जो फेमिनन थी, मेरी मलका, मेरा लकी चार्म, मैंने अपने लकी चार्म को ही गवा दिया है, मैंने अपनी लकी चार्म को नाराज़ कर दिया। कहीं ना कहीं लकी चार्म जब नाराज़ हो जाता है, आप ब्यूटी विद ब्रेन हो सकते हो, आपकी भूरी भूरी आंखें हो सकती है, लंबे घने बाल हो सकते हैं, ब्यूटी बार्बी डॉल टाइप आपकी बॉडी हो सकती है। अगर आपकी बॉडी इतनी प्यारी या खूबसूरत ना भी हो, मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत, दुनिया की सारी खूबसूरती एक तरफ, और आपकी यानी कि आपके पर्सन या पर्सनी जो भी हैं वो आपको अपना लकी चार्म मानते हैं, आपकी खूबसूरती को निहारते हैं। आप उनको हर लिहाज से, चाहे आप सांवले हो, चाहे गंदुमी हो, चाहे सचमुच में गोरे हो, बुरी बुरी नीली नीली आंखें मुझे यहाँ पे किसी की लग रही है, ग्रे ग्रे आंखें, तो हो सकता है आपके पर्सन, आपके बोलने का अंदाज़, आपकी ड्रेसिंग का अंदाज़ बहुत कमाल का हो सकता है। इस वक्त आपके पर्सन सिर्फ आप ही को निहारे, और सुबह से लेकर अब तक पिछले नियर डियर के कुछ घंटों से लेकर आने वाले सम नियर आवर्स में वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको सेल्फ रिस्पेक्ट, कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि आपने जब उनको बहुत ज़्यादा वर्थ दी ना, तो आपके पर्सन को लगा कि शायद आप बिल्कुल ही वेले हो। अब जब आपने खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट देना शुरू की, देन कि आपके पर्सन को पता चला क्यों हो मैंने ज़रूरत से ज़्यादा ही अपनी पर्सनी को
इजी वे में ले लिया था। अब कहीं ना कहीं वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी लाइफ में आ रहा हूँ। कहीं ना कहीं वो अपनी भी रिस्पेक्ट करेंगे और अब आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। और अगर आप अपनी रिस्पेक्ट चाहते हो तो सबसे पहले आप अपनी रिस्पेक्ट करना सीखो। अपने गुस्से को उतना ही प्यार लुटाओ जितना कि आपको सामने वाला दे रहा है। इक्वल गिवन एंड टेक करोगे देन रिश्ता चलता है। अगर एक तेज तेज भागेगा, दूसरा लंगड़ाता लंगड़ाता चलेगा, तो जाहिर सी बात है आप कितना आगे दौड़ लोगे, फिर पीछे ही आओगे। तो फ़ायदा नहीं तेज़ भागने का, उतना ही करो जितना सामने वाला आपको दे रहा है। ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, लास्ट किए लें जनाब। ये भी हीलिंग का ही कार्ड है। जैसे कि यहाँ पर ये वाला कार्ड है हीलिंग के नीचे, हीलिंग के कार्ड है। आपके पर्सन को आपके जाने के बाद कहीं ना कहीं पता चला, यहाँ पे आप लोगों के मुझे लगता है जैसे ना मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। क्योंकि ये देखो यहाँ पे भी शेयरिंग पे भी देखो तो कैंडल है, और अगर आपको मैं यहाँ पे भी दिखाऊँ तो यहाँ पे भी कैंडल है। कहीं ना कहीं आप या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कैंडल जला के। बहुत से लोग कैंडल मैजिक को करते हैं, तवीज़ धागा करते हैं। तो अगर आप कैंडल मैजिक कर रहे हो तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसके करने की ज़रूरत है। अगर आप ब्लैक मैजिक एनर्जीज़ को यूज़ करोगे तो आपके लिए बुरा जाएगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में करना चाह रहे हो तो भैया मुझे इस वक्त आपके पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनकी लाइफ में नहीं तो उनकी लाइफ में बिल्कुल अंधेरा। आपको उनकी लाइफ के शश के नज़र आ रहे होंगे। अगर आप उनकी दिल की दुनिया देखो तो यहाँ पे आपको क्लोज करके दिखाओ कि ये बंदी अपने दिल से उसके दिल को भरी, जबकि उसका दिल तो ये बाहर गिरा पड़ा है। तो भैया अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में गाते बजाते आ जाए तो आपको सबसे पहले तो उन्हें माफ़ करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप ऊपर से तो कह देते हो हाँ निदा आपी हमने माफ़ कर दिया, लेकिन ये देखो आपके पर्सन आ रहे हैं, सिलेंडर कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में। अगर आपके थोड़ी सी अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज में ले आओ तो आपके पर्सन जल्द ही आपके आगे सिलेंडर कर देंगे, बाजी टेक देंगे, घुटने टेक कर हैंड्स अप करते हुए आपकी लाइफ में आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको मेंटली तौर पर प्रिपेयर होना पड़ेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मैं टैरो से जानना चाहूँगी कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन की इस वक्त करंट एनर्जी क्या जा रही है, वो डिवाइन में क्या मैसेजेस भेज रहे हैं। इस वक्त मुझे रिलेशनशिप आप या आपके पर्सन आपकी लाइफ से जो गए थे, कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि मेरे से हो गई है गलती और मुझे इस गलती को करना है सॉर्ट आउट। और अगर वो सॉर्ट आउट कर देते हैं, आप उन्हें माफ़ कर देते हो, वो लौट कर आपकी लाइफ से गए थे। ग्रहण लगा तो हो सकता है आप में से आपके पर्सन के में या आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं 7.5 का लग रहा हो, या मून की वाइब्स ज़्यादा आ रही हो, वाइब्स ज़्यादा आ रही हो, मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा मांगलिक हो सकते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रा ध्यान कर लेना कि जब आप लोग या तो आप लोगों पे मैजिक के असरात होते हैं तब इस तरह का बिहेवियर एटीट्यूड आता है, या फिर जब आप लोगों के ऊपर मून की एनर्जी ज़्यादा होती है तब आप लोगों के ऊपर इस तरह का कोई सिनेरियो बनता है। तो अगर इस तरह का कोई सिनेरियो है तो देख लेना कि आपके पर्सन लौट कर आपकी तरफ आ रहे हैं। मुझे बहुत जल्दी आपकी तरफ आता हुआ ये मैसेज या टेक्स्ट आता हुआ नज़र आता है। कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली ये उनका कार्मिक रिलेशन है। कार्मिक उन लोगों के लिए जो नॉन मुस्लिम है, ये आपका जन्मों जन्मों का रिश्ता, आपका कुछ पास्ट लाइफ कर्मा थे जो आप लोगों ने अदा करने थे। लेकिन अगर आप मुस्लिम मेरी रीडिंग पे आ रहे हैं, अगर मुस्लिम है तो आपको बता दूं कि आपका बोला हुआ कोई बोल या फिर रब की दी हुई आजमाइश है। ये पर्सन इतना आपको प्यार नहीं देगा जितनी आपको तकलीफ़ देगा, क्योंकि ये आपकी आजमाइश है। और अगर ये आपका ट्रू लव है तो ट्रू लव में भी ज़रूरी नहीं होता कि ये जो डेवल की एनर्जी आ जाती है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सोलमेट ना हो। बहुत से डेवल को मैंने देखा है कि डेवल भी होते हैं लेकिन ट्रू सोलमेट भी होते हैं। उसका मतलब बाज़ दफ़ा डेवल एनर्जी आपकी लाइफ में भेजी इसलिए जाती है कि आपको दुनिया के कुछ लेसन सिखाए जाएं, आप में कुछ तब्दीलियां लाई जाएं, और ये अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। ये कोई जानबूझ के आपकी लाइफ में नहीं आता। कार्मिक रिलेशन में सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा आती हैं आजकल। आपके पर्सन कुछ अगर तो आपकी इंटरमिसी हुई, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो फिर तो इंटरमिसी का तो फिर लेवल आप खुद ही सोच लो, इमरान हाशमी को पीछे किया होगा आप लोगों ने। और अगर आप अनमैरिड कोई क्रश देख रहा है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला देख रहा है, या कभी आपकी इंटरमिसी हुई है, तो भाई आपके पर्सन इस वक्त आपके साथ बहुत शिद्दत के साथ इंटरमेट होना चाहते हैं। और इमरान हाशमी क्या चीज़ है भाई, आपके पर्सन इमरान हाशमी के भी बाप दादा परदादा है, इससे भी आगे वो आप सोच रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपसे फॉरगिव होने के बाद ही, आपसे माफ़ी मांगने के बाद ही वो ये सब चीज़ें आपके साथ रियलाइज़ कर रहे हैं। असल में ये जो आपको डिवाइन फेमिनिन के नीचे कार्मिक आना, आपकी बॉडी से, आपकी ड्रेसिंग से, आपके बोलने के अंदाज से, आपके लबो लहजे से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मैं तो यहाँ पे ये भी कहूँगी कि उनको आपकी एडिक्शन है। जैसे किसी नशेई को नशे की लत नहीं पड़ जाती, आपके पर्सन को आपकी लत पड़ी हुई है। मसला असल में ये है। अगर तो मियाँ बीवी हो
फिर तो चलो समझ में आता है। लेकिन अगर क्रश हो तो भाई कोशिश करना कि खली वली कर दो। लेकिन अगर अंगेज हो या निकाह हो के ख़त्म होने पे है या डिवोर्सी हो या डिवोर्स तक नौबत जा रही है तो भैया थोड़ा सा एहतियात कर लो, कोशिश करो कि पेड रीडिंग ले लो। क्योंकि यहाँ पे अगर आप पेड रीडिंग ले लोगे तो मुझे काफ़ी हद तक आपका सिनेरियो चेंज होता हुआ नज़र आता है। पेड रीडिंग इसलिए कह रही हूँ कि जो खुल की आपकी एनर्जी होगी ना वो सामने आएगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी, ठीक है। रीडिंग पेड रीडिंग लेने के लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है, वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो को पोस्ट करके नंबर आप ले सकते हैं, लेकिन कॉल नहीं करनी, सिर्फ टेक्स्ट कीजिएगा प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल। इसके अलावा मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में आपको क्या नज़र आता है? कम्युनिकेशन मैंने आपको पहले ही कह दिया और कार्ड ने क्लैरिफाई कर दिया। मुझे आने वाले 8 घंटों में या आने वाले 24 घंटों में 48 घंटों में आपके पर्सन की तरफ से कॉल टेक्स्ट मैसेज आता हुआ डेफिनेटली नज़र आता है। तो अगर आ जाए तो भैया उन्हें माफ़ कर देना, कहना भैया मैंने आपको माफ़ किया, मैंने भैया कहा तुसी भैया ना कह देना। पता चले अपने मियाँ को भैया कह दिया, अपने बॉयफ्रेंड को, अपने मंगेतर को, जानू बाबू सोना को भैया कह देते, अगला कि भाई कैसा माफ़ करी, मुझे भाई भी कह रही हो या बहन भी कह रही हो और आहो आहो भी करना चाह रही हो, तो भाई आहो आहो करने से पहले भाई भाई ना बना लेना, ठीक है। आहो आहो ऐसे ही नहीं हो जाता। अब इतने बच्चे नहीं हो कि आपको आहो आहो की ना समझ आए, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में क्या आ रहा है। फायरी एनर्जी भी बहुत ही इस वक्त आपके पर्सन को आप अट्रैक्टिव लग रहे हो, ब्यूटी विद ब्रेन लग रहे हो। आपने कुछ तो ऐसा किया जो आप मैनिफेस्टेशन कर रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन का नतीजा है कि बेटा जी आपके जानू बेबी जस्ट और जस्ट आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए माखल माखल हुए जाते हैं। और कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले कहा था कि आपकी ड्रेसिंग का अंदाज़, बोलने का अंदाज़, महफिल को जमा के बिठा लेने का अंदाज़, आपकी किरदार और गुफ्तार में मुझे बहुत ज़्यादा नज़ाकत नज़र आती है। कहीं ना कहीं आपके आने वाले 15 डेज़ के अंदर आपके बोलने का अंदाज़ इस कदर चेंज हो जाएगा कि हर कोई आपकी वाही वाही करेगा और ये बहुत ही अच्छी बात है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है जैसे आपके पर्सन को नई ऑफ़र्स आ रही हैं या कोई जॉब भी आती हुई नज़र आती है, जॉब के सिलसिले में या कोई मनी प्रॉब्लम आती हुई नज़र आती है। ये अगर मनी प्रॉब्लम हुई तो देख लेना किसके साथ रेजोनेट हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है जैसे यहाँ पे कोई ना आम खा रहा है, और अगर खा रहा है तो थोड़ा सा मेरे लिए भी रख लेना या मेरे हिस्से का भी एक खा लेना। बहुत ज़्यादा मुझे मैंगो की एनर्जीज फील हो रही है यहाँ पे। आम का वैसे भी सीज़न आ चुका है, तो वैसे अभी तक हमने शुरू नहीं किया। आपको शायद निदा आपी ने आम खाया तो इसलिए कह रहे हैं बहुत तेज़ी से नाइट ऑफ वैन आपके पर्सन आपकी तरफ रब्ता करेंगे। अब आप पकड़ उकड़ ना जाना। कहीं ना कहीं शुरू में जब आपके पर्सन गए हैं ना तो बहुत ज़्यादा तू मैं करके गए हैं, बहुत ज़्यादा दिलो दिमाग में लड़ाई कर गए हैं। आपको शायद सुना भी दी हो, खड़ी खोटी सुना भी दी हो, और शायद इसीलिए आप उन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे। और वो खड़ी खोटी उन्होंने शायद इसलिए सुना दी होंगी अपनी फैमिली की वजह से, कारोबार में लॉस की वजह से, बिज़नेस में लॉस की वजह से। वो कुछ इस सिनेरियो में फंसे हुए थे कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ पा रही थी, इसलिए वो ना आपको छोड़ सकते हैं ना अपनी फैमिली वालों को या बिज़नेस को या कारोबार को या जॉब को या आउट ऑफ कंट्री, जो भी सिनेरियो आप ज़्यादा बेहतर जान सकते हो। तो जो भी सिनेरियो बन रहा है कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही तेज़ी से आपके पर्सन आपकी तरफ आते हुए अपोलोजाइज़ करते हुए नज़र आते हैं। उनकी बात को एक दफ़ा सुनना ज़रूर कि आखिर प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई थी, मसला क्या था, ठंडे दिमाग से सुनना। थोड़ा सा अगर ठंडा दिमाग ना हो ना तो धनिए का शरबत बना के पी लेना, गर्मी है, नहीं तो कांजी पी लेना। अगर कांजी ना पी सको तो रो पी लेना, रो ना पी सको तो चाटी की नमकीन लस्सी या कच्ची लस्सी पी लेना। इससे दिमाग काफ़ी हद तक ठंडा हो जाता है और उसके बाद अपने पर्सन की बात सुनना, ठीक है। और अगर तभी दिमाग ठंडा ना हो तो हाथ पे अल्लाह लिख के औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 9 दफ़ा पढ़ के फूंक मार के अपने मुंह पे फूंक लेना ताकि शैतान की शर से बच जाओ, ठीक है जी। लें जनाब, प्लीज़ डिवाइन बताएं कि मेरे देखने वाले पर्सन की एनर्जीज़ में क्या रहे। लें जनाब, यहाँ पे तो सोलमेट की एनर्जी ही निकल आई, किंग ऑफ वैन और क्वीन, यानी कि आप लोग क्वीन ऑफ वैन और किंग ऑफ वैन की एनर्जी। और दोनों को अगर मैं इस कार्ड को हटा के इन दोनों को साथ लगाऊं तो अब आपको समझ में आएगा। देख दोनों ही रहे हो एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे को ताड़ रहे हो, है चलाक बड़ो। यानी कि इंस्टाग्राम पे हो या फिर आप फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो, कहीं पे भी हो, एक दूसरे को स्पाई तो बहुत अच्छा कर रहे हो। वो अलग बात है कि जॉब नहीं देते, फ़ोन उठाते हो, मैसेज लिखते हो, डिलीट सेंड नहीं करना, ये गलती की तो फिर तो गुनाह कबीरा हो जाएगा ना, ये तो हमने करना ही नहीं है, ये नहीं करना। बाकी नज़र अपने जानू बेबी पे पूरी रखनी है, हो क्या रहा है, कैसे है। अगर तो आप आउट ऑफ सिटी में हो तो फिर आपके पर्सन आपको इंटरनेट से कहीं पे भी जहाँ से आप लोगों का राब्ता मुमकिन है वहाँ पे आप लोगों से मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको देख रहे हैं, पूरी नज़र रखे हुए हैं। लेकिन अगर आउट ऑफ सिटी में है या आउट ऑफ कंट्री में है
तो ये सब सिनेरियो चलेगा। लेकिन अगर आप ही के सिटी में तो भाई वो आपकी गली के चक्कर भी काट दे, मैं ये भी आपको बता दूँ, ठीक है जी। अब मैं देखती हूँ कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज़ में क्या निकल के आता है। और निकल के आ रहा है प्यार का अथेंटिक ऑफ़र आ रहा है कि जानू बेबी मेरी गलती को माफ़ कर दो और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता। वो नहीं खोना चाहता भाई, आप ये मत सोचो कि आपके पर्सन आपको खोना चाहते हैं, वो किसी भी कीमत पे आपको नहीं खोएंगे। वो तो मुझे वहाँ पे ही नज़र आ गया था। इक्वल गिवन एंड टेक करेंगे, उन्होंने जो गलती एक दफ़ा कर लिया वो दोबारा गलती नहीं करेंगे। आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में मुझे 19 की एनर्जी, 17 की एनर्जी, 2 की एनर्जी, 3 की एनर्जी, 17 की एनर्जी, 27 की एनर्जी, 28, 39 एज है। इधर डेट ऑफ बर्थ ना समझ लेना, नहीं तो आप ही 39 बोल दिया आपने, ठीक है। इसके अलावा 5 की एनर्जी, 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फरवरी का महीना, मई का महीना, अक्टूबर का महीना, दिसंबर का महीना, सितंबर का महीना मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहम नज़र आता है। 19 की एज नज़र आती है, 22 की एज नज़र आती है, 25 की एज नज़र आती है, 35 की एज नज़र आती है, 44 की एज नज़र आती है। कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में 27 की एनर्जी और यहाँ पर 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, ठीक है जी। प्लीज़ अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप एंजल से पूछ सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, ऐसे सिनेरियो में आपको क्या लगता है मेरे देखने वाले व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? अगर इनके पर्सन इनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं तो आपको क्या लगता है कि ऐसे सिनेरियो में इन्हें क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परफेक्ट टाइमिंग, ये कल भी आया था भैया, आप लोगों की टाइमिंग परफेक्ट आ चुकी है। आप लोगों को एंजल्स पे यकीन नहीं है, अजीब हरकतें करते। ये कल भी आया था, आज भी आ गया, कितनी शफलिंग के बाद भी आ जाता। देखो ज़रा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोंट स्टॉप। अब माने हो, मैंने कहा ना, आप लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। कुछ लोग तो कैंडल जला के कर रहे हो, कुछ लोगों ने मोजे माने में, कुछ लोगों ने यूट्यूब पर तोड़ के नहीं छोड़े, कुछ लोग शायद रीडिंग पे आने के बाद, अगर मैं, और खास करके वो लोग जिन्होंने मुझसे पेड रीडिंग लिया और उनको तरीके बता रही हूँ, आपकी मैनिफेस्टेशन मुकम्मल तौर पे वर्क कर रही है। एंजल्स कह रहे हैं जिस भी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर नेक तरीका है, कुरानी अमल है, ब्लैक मैजिक की एनर्जी नहीं है, तो डोंट स्टॉप, मैनिफेस्ट करते रहो। आपके पर्सन आएंगे 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 और वो आ ही रहे हैं। आपने बस उसको फॉरगिव करना है, बाकी सारा कुछ ठीक है। अपना एटीट्यूड ज़रा कम रखना, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स बताएं क्या आने वाला है। नो, अभी भी आप क्या नाम नहीं था, कोई उल्टा सीधा सवाल कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि रीडिंग हमारे साथ रेजोनेट नहीं हो रही तो भाई फिर देख लो कैसे आपके साथ रेजोनेट होगी। ये नो को बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लेना, वक्ती तौर पे नो है। हो सकता है आपने सोचा हो कि अभी रीडिंग के दौरान मैसेज आ जाएगा, तो नो। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं तो वापस नहीं आएंगे, तो नहीं भी वो आएंगे। जिस तरह भी ये नो आपके सिनेरियो में आता है, देख लेना कम से कम आने वाले 1 वीक में ये नो आपके साथ वर्केबल होगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इतनी ज़्यादा सॉरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या आ रहा है? रिकन्सिडर। देखा, सोच लो, कर लो, दोबारा से अच्छे से सोचो कि आप लोग, अब मुझे लगता है आप लोगों को ना सवाल पूछना नहीं आता, इसलिए डिवाइन आपको बार बार कहती है रिकन्सिडर रिकन्सिडर रिकन्सिडर, और आप रिकन्सिडर करते नहीं और अबंडेंस आ रही है और इस पर भी आपने यकीन तो करना नहीं, तो भाई मत करो। लेकिन मैं यहाँ पे नेक्स्ट इन फ्यू वीक्स में आएगी, लेकिन अबंडेंस मुझे आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आती है। अगर आ रही है तो इसको एक्सेप्ट कर लो और अपने इस नो के चक्करों को थोड़ा सा ख़त्म कर लो, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके पर्सन के लिए डेट और एंजल्स के नंबर्स क्या निकल के आते हैं, ठीक है। ओके जी, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की डेट्स क्या निकल कर आती हैं, एंजल्स के डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके के क्या डेट्स हैं और क्या नंबर्स निकल के, इनिशियल्स क्या निकल के आते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि फिर रीडिंग ज़्यादा लंबी हो जाती है और फिर आप लोगों को स्किप करना पड़ता है, ठीक है। तो इतनी टेंशन और कम ही निकालूंगी। बस इतने ही काफ़ी है, ठीक है। फिर इतने ज़्यादा हमने करके करना भी क्या ना, नॉर्मल से ही देते हैं। चलें जी, फर्स्ट आ गया 23 मैंने बोला था, कंफर्मेशन हो गई। एक मिनट ने हाथ में पकड़ लेती हूँ। सेकंड आ गया इनिशियल जी, आपके पर्सन का नेम हो सकता है, सिटी का नेम है। 24 भी मैंने बोला था। 777 किसी के लिए अहम हो सकता है, आप लोगों के लिए मुज़ाती तौर पर मदद आ रही है। कुछ लोगों के लिए तो मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी टेंशन आने वाली है आपके पर्सन की लाइफ में। 15 एंजल्स नंबर, एंजल्स की गाइडेंस मिल रही है आपके पर्सन को। 11 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 19 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, इसके बाद 21 मैंने बोला था, इसके बाद बी इनिशियल है, इसके बाद 31 भी मैंने बोला था,
इसके बाद 6 आ गया है, 6 के बाद ई आ गया है, ई आ गया है, 14 आ गया है, 14 फैब, लाला ये क्या निदापी, तो ये अब आ गया तो आ गया। 11 आ गया है, यूनियन नंबर भी आ गया, 20 एनर्जी आ गई है। 16 26 मैंने बोला था। इसके अलावा टी की एनर्जी है, टी से तैमूर हो सकता है, टीना हो सकता है, तनवीर हो सकता है। एंजल नंबर 111 आ गया। के से केरला हो सकता है, काशिफ हो सकता है, बाकी किरण हो सकता है, कक्का किरण, आगे जौन सी मर्जी के से मिला लो, लेकिन मुझे इतने ही नाम आते हैं। अगर आपको आते तो नीचे लिख दिया करो किस नाम से आपके पर्सन का इनिशियल है। 000 किसी के लिए तो बिल्कुल न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आती है। वाओ, बहुत मज़े की एनर्जी आ गई भाई। N फॉर नबीला हो सकता है, नबील हो सकता है, नदीम हो सकता है। N10 की एनर्जी किसी के तो X भी हो सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर 10 की एनर्जी, अगेन 10 एंजल्स नंबर आपका बन गया, तो कोई दुआ मांग लो। R फॉर राशिद, R फॉर रुबीना, R फॉर रज़िया, जो भी समझ लो। D फॉर डॉग, D फॉर डॉल्फ, D फॉर डोली, आगे जो भी नाम समझ में आता है लगा लो, मुझे इतने नहीं आते, ठीक है। 3 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 30 डेट ऑफ बर्थ, 23 अगेन आ गया। इसके बाद भाई एक L आ गया है, L फॉर लव यू 1 हो गया, ठीक है जी। 9 आ गया है, 9 मैंने बोला था। 0 अगेन आ गया है, इसे आप ओ भी कंसीडर कर सकते हो है। और ब्लैंक पेपर आपकी रीडिंग में ना आए ये तो हो नहीं सकता। अगर आपके पर्सन का इनिशियल या डेट ऑफ बर्थ नहीं आई तो आप वो कंसीडर कर सकते हो, नहीं तो आप अपनी विश भी 11 का नंबर है तो यहाँ पर आप अपनी विश भी कंसीडर कर सकते हो और आपकी विश कंप्लीट लाजमी होगी, क्योंकि फ़ौरन उसके बाद 999 की एनर्जी है, तो इसका मतलब है आप जो भी विश मांगोगे वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर आ गया है M फॉर मुबीन, M फॉर मलिका, M फॉर मक्का मदीना, ठीक है। बाकी जो मर्जी समझ लो। के अगेन आ गया, के से देखो किसका क्या नाम बन सकता है। कक्का किरण, मुझे तो वही समझ में आता है। 29 333। इसके बाद अगेन M आ गया है, M की एनर्जी बहुत है जनाब। 5 की एनर्जी आ गई है, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 21, बेटा हिलो नहीं, इधर बैठो। इसके बाद 19 की एनर्जी है, 222 की एनर्जी है। और S फॉर सलमा हो सकता है, समीना हो सकता है, शुमाइला हो सकता है, साइमा हो सकता है, बड़े सारे नाम है, शमसा हो सकता है, जो भी आप समझो। सायरा हो सकता है, सामरा हो सकता है, और सेजल हो सकता है, सूरज हो सकता है, जो भी समझ में आता है वो सारा ही हो सकता है, ठीक है। इस इनिशियल्स की आप पिक लेके अपने पास रखो। इस महीने में आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मिले हो, बिछड़े हो, बेबी पैदा हुआ नहीं हुआ, डिवोर्स की डेट आई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। ये थी आपकी प्यारी सी रीडिंग। आज मैं आपके पर्सन के टेक्स्ट और मैसेजेस नहीं ले रही, आज इनिशियल लिए हैं, ठीक है। तो मिलूंगी आपसे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रीडिंग पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए, और थोड़ा सा अपना ना सदका खैरात निकालें, क्योंकि जब मैं आपकी रीडिंग करती हूँ आज मुझे थोड़ा सा अपने अंदर ना भारीपन महसूस हो रहा, थकावट सी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने बहुत प्यार से आपके लिए रीडिंग बनाई। आपको मेरी आवाज़ से फ़ील नहीं हुआ होगा कि मुझे अपने अंदर काफ़ी तकलीफ़ सी महसूस हो रही थी, लेकिन मैंने की। लेकिन आप लोग रीडिंग सुन कर जा रहे हो, अपना शायद सदका वगैरह नहीं निकाल रहे, तो प्लीज़ अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखा करें। अपने आप को ये बताते रहा करो कि आप लव को डिज़र्व करते हो, अल्लाह ने आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारा बनाया। शीशे के सामने खड़े होकर कम से कम 9 दफ़ा कहा करो आई लव यू वन, आई लव यू वन, आई लव यू वन। तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा प्यार के काबिल हो, ठीक है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और मेरी तहज्जुद की नमाज में दुआओं में अपने आप को याद रखवाने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने पर्सन का नाम और अपनी परेशानी को नीचे लिख के ज़रूर जाया कीजिए, ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। चलती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।